ओम साई राम। वर्ण व्यवस्था। वर्ण संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है वर्ग। वर्ण व्यवस्था बनाने के पीछे पूर्वजों का उद्देश्य रहा होगा समाज को संगठित और सुव्यवस्थित कर चलाना। समय समय पर सामाजिक व्यवस्था में विसंगतियां आती रहती है और समाप्त भी होते रहती है। निरंतर या नियमित कुछ भी नहीं होता इस संसार में। वर्ण को वर्ग कहें या जातियां और उपजातियां में बंटता रहा है और खत्म भी होता रहा है। सामाजिक स्थिति के आधार पर वर्ण व्यवस्था का 4 मुख्य वर्ग हैं। शरीर के अंगों के द्वारा वर्ण व्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं। ब्रह्मन मस्तिष्क शरीर का सबसे ऊपरी भाग है। मस्तिष्क का काम है जानना, समझना, चिंतन करना, मनन करना और साथ ही साथ ब्रह्म के बारे में खोज करना या ब्रह्म को जानने का प्रयास करना। जो मनुष्य ऐसा करता है वह ब्राह्मण है। क्षत्रिय भुजा शरीर का एक मुख्य अंग है। जो साहसी होता है, शौर्य पराक्रम वाला होता है और योद्धा होता है। जिस मनुष्य में यह गुण है वह क्षत्रिय है। वैश्य पेट शरीर का एक अंग है। पेट के कारण ही इस दुनिया में अनेकों झंझट है। पेट भरने के लिए खाद्य पदार्थों की जरूरत पड़ती है। खाद्य पदार्थों की पूर्ति के लिए वस्तुओं का आदान प्रदान होता है या व्यापार करता है। जो मनुष्य ऐसा करता है वह वैश्य है। क्षुद्र मल मूत्र हमारा शरीर से ही बाहर निकलता है। यह एक स्वतः प्रक्रिया है। मल मूत्र और गंदगी की सफाई करना पड़ता है सामाजिक स्वच्छता के लिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह क्षुद्र है। संसार में वर्ण भेद के झंझट में न पड़े, क्योंकि ब्रह्म ने सिर्फ और सिर्फ इंसान बनाया है। प्रयास करे कि इंसान सिर्फ इंसान ही बना रहे, यही बहुत बड़ी बात होगी। इंसान अगर हैवान हो जाता है तो वह पूर्व जन्म के संचय के कारण। बोलिए समस्त सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।